एक बारिश की रात थी, जब आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हवा तेजी से चल रही थी। छोटी-छोटी पानी की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, जैसे सारा शहर नहाने चला गया हो। हर तरफ सन्नाटा था, सिवाय बारिश की आवाज के, जो धीमे-धीमे गूंज रही थी। राधा नाम की एक लड़की अपने घर की छत से कमरे में बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश के पानी की बूंदें गिन रही थी, जो शीशे पर टपक रही थी। उसके मन में कुछ उदासी थी, जो कुछ अधूरी बातें थी, जो वो कभी कह नहीं पाई थी। आज की रात उसे पुराने दोस्त रवीश की याद आ रही थी। वे दोनों बचपन में साथ खेलते थे और साथ में पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन समय के साथ, जैसे बारिश का पानी मिट्टी में मिलकर गंदा हो जाता है, वैसे ही उनके रिश्ते भी बदल गए थे। रवि शहर छोड़कर कहीं और चला गया था और राधा को अकेलापन महसूस होने लगा था। बारिश की इस रात राधा ने फैसला किया कि वो रवीश को कॉल करेगी। उसने अपना फोन उठाया और पुराने नंबर को डायल किया। एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं आया तो वो डर गई। फिर अचानक दूसरी ओर से आवाज आई, राधा तुम कैसी हो? ये वही आवाज थी जिसे वो इतने सालों के बाद सुन रही थी। रवीश की आवाज सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम क्या सुनोगे? रवीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमेशा के लिए। बारिश की इस रात ने राधा और रवीश को एक साथ फिर से जोड़ दिया, जैसे बारिश की बूंदें मिलकर एक साथ जमीन में समा जाती है। बारिश की रात ने राधा और रवीश के बीच पुराने रिश्तों की जो कड़ी टूटी हुई थी, वो फिर से जुड़ने लगी थी। दोनों के दिल में एक नई शुरुआत का एहसास था, जैसे बारिश के बाद हवा में ताजगी और नयापन आ जाता है। रवीश ने कहा, हम दोनों ने काफी कुछ सीखा है। अब हमें जीवन के अगले सफर पे साथ चलने का समय आ गया है। राधा ने फोन रखते हुए खिड़की से बाहर देखा कि बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी और विश्वास था। वो जानती थी कि इस बार जब वो रवीश से मिलेगी तो वो दोनों अपने पुराने झगड़े और गलत फहमियों को छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी और दिलचस्प कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।